हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का जो है बेटा पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में कंप्लीट होने जा रहा है बेटा आज हमारा ये अल्कोहल, फिनोल, ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मेन पॉइंट तो ये है बेटा। ओके, आइएगा करते हैं स्टार्ट। तो बेटा इसका जो हमने पार्ट सेकंड जो कंप्लीट कर दिया था वो करा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल पे, कंप्लीट कर दिया था, खत्म कर दिया था। फिनॉल कंप्लीट कर दिया था हमने अल्कोहल पे। अल्कोहल को फिनॉल से पहले करा दिया था, फिनॉल बाद में कराया था, जो पार्ट नंबर सेकंड में आया है। और पार्ट नंबर 3 में जो आ जाएगा वो क्या आएगा बेटा, ईथर आएगा। ओके, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों करते हैं इनको स्टार्ट। प्रिपरेशन ऑफ ईथर है बेटा, क्या है बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ ईथर है। कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से। ईथर के प्रिपरेशन से पहले थोड़ा ईथर के बारे में हम समझ लेते हैं। ईथर और तीथर ये क्या होते हैं, आइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन वो करेंगे हम बेटा, ईथर को डिस्कस करेंगे। ईथर होते क्या है, जैसे भी मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने आपको बता दिया, फिर भी एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। आइएगा, तो ये जो ईथर है वो क्या होते हैं बेटा, ईथर्स होते क्या, जिनमें ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, दोनों साइड में कार्बन से अटैच होता है। ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा, ईथर्स होता है। ओके, एग्जाम्पल की बात करें, डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊँ क्योंकि मैंने इसका जो बेसिक पॉइंट है वो करवा रखे हैं बेटा ऑलरेडी। जब चैप्टर स्टार्ट किया पार्ट नंबर इसका 1 जो था उसमें करा रखा है बेटा। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे दिया, तो ये क्या ईथर है बेटा। ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन अटैच हो रहे हैं तो क्या होगा बेटा, ये एक ईथर कंपाउंड हो गया है। ओके, अब इसके हमने टाइप भी बताया था उस टाइम पर, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, यानी कि इसी के फर्स्ट पार्ट में जो अल्कोहल, फिनोल, ईथर है इसका तीसरा पार्ट चल रहा है बेटा। जो फर्स्ट पार्ट कराया था उसमें मैंने सब कुछ बता रखा, फिर भी थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट करने जा रहा हूँ बस। ओके, तो उसके बाद क्या था, ईथर के टाइप बताए थे। ईथर के टाइप में एक सिमेट्रिकल था, दूसरा अनसिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन सिमिलर होते हैं, उन्हें कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल क्या होता है, इनमें ऑक्सीजन के दोनों साइड में डिफरेंट डिफरेंट कार्बन चेन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन चेन होते हैं। इस साइड में 2 कार्बन है, इस साइड में 1 कार्बन है। तो ये कौन सा होगा, ये अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। ये कौन सा होगा, सिमेट्रिकल ईथर हो गया। ओके, अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने प्रिपरेशन ऑफ, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। मेरे प्यारे बच्चों इसको बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा। प्रिपरेशन ऑफ ईथर में क्या आता है हमारा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमें क्या करना है, प्रिपरेशन किसका करना है बेटा, ईथर का हमें प्रिपरेशन करना है। ओके, करें स्टार्ट। आइएगा, अल्कोहल क्या, देखो ध्यान से, हमारे पास C2H5OH आ गया बेटा। अल्कोहल क्या हमारे पास, C2H5OH, OH ग्रुप जहां प्रेजेंट होता है वो अल्कोहल ही होता है बेटा। और वैसे C2H5OH जो होता है उसका नाम होता है बेटा इथाइल अल्कोहल। क्या नाम होता है बच्चों, इथाइल अल्कोहल इसका नाम होता है। यहाँ पे 2 मोल पार्टिसिपेट होंगे बेटा C2H5OH के, अल्कोहल के 2 मोल पार्टिसिपेट हो गए लोग। जहां कोई बॉन्ड नहीं होता वहां सिंगल बॉन्ड होता है। प्रेजेंस किसकी कर दी बेटा हमने यहाँ पे, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस कर दी है। क्लियर है। टेम्परेचर 413 केल्विन के अप्रॉक्स होता है। ओके, कंसंट्रेट H2SO4 ने क्या काम किया, यहाँ से H2O को वेपराइज कर दिया बेटा। किसको वेपराइज कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, H2O को यहाँ से वेपराइज कर दिया है। समझने की कोशिश करें आप लोग, रफ कर देता हूँ चलो पहले इसको थोड़ा, ऊपर से फिर रफ हो जाए कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा सा यहाँ से ढीला कर लें, भीड़ भाड़ को ज्यादा हो रही है, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। सब कुछ रफ हो गया, लो क्लीन हो गया ऊपर से भी। चलिएगा, तो एक काम करो, इसके प्रिपरेशन को फिर तमीज से समझ लेते हैं, रफ ही कर लीजिएगा इसको पूरे को। चल भाई रफ हो जा तू। ओके जी, चलिएगा। बाई क्या है हमारा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है बेटा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होगा, आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, C2H5OH आ गया, 2 मोल पार्टिसिपेट होंगे, C2H5OH आ गया बेटा। यहाँ पे C2H5OH, OH ग्रुप प्रेजेंट है ओपन चेन के साथ, तो इसका मतलब ये अल्कोहल होते हैं बेटा। और C2H5OH क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इथाइल अल्कोहल होता है बेटा, इथाइल अल्कोहल होता है बेटा। प्रेजेंस किसकी होगी इसमें, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस होगी। ओके, टेम्परेचर कितना होता है, अप्रोक्स 413 केल्विन टेम्परेचर होता है बेटा। और क्या होगा, कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ से H2O को वेपराइज कैसे कैसे करेगा समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। 2 तो यहाँ से है, जो एक यहाँ से, वो क्या रिमूव हो जाएगा बेटा यहाँ से,
H2O जो है ये वेपराइज हो जाएगा बेटा। ओके, और फॉर्मेशन किसका होगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5 हो गया, यानी कि C2H5 O C2H5 हो गया है। नाम क्या होता है बेटा इसका, ड्राई ईथर होता है बेटा। क्या नाम होता है बच्चों इसका, ड्राई ईथर होता है, जिसको हिंदी में शुष्क ईथर भी कहते हैं हम लोग। ओके मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रिपरेशन तो ये हो गया। नंबर सेकंड प्रिपरेशन देखिएगा आप लोग। बाय विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से हम ईथर को किस तरह से ऑब्टेन करेंगे, आइएगा मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं इसको। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये जो नेम रिएक्शन से के नाम से भी आती है। चलो भाई, अभी दरअसल बात ये है, अभी थोड़ा वही बेटा 500 रुपया वाला बोर्ड में पढ़ाने की हैबिट बनी हुई है, क्योंकि आदत और लत आसानी से छूटती कहाँ है बच्चों, वो यहाँ पे हमें लगी हुई है भाई। थोड़ा सा हो जाता, बटन बटन दब जाते हैं, आगे पीछे हो जाता, सिस्टम सा हिल जाता है। ओके चलिए कोई बात नहीं, फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में किस तरह से ईथर का फॉर्मेशन होगा, इसको आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या होगा, सोडियम इथॉक्साइड पार्टिसिपेट होता है C2H5ONA। Na क्या हमारे पास सोडियम, ये डेफिनेट नहीं है कि यहाँ पे दो ही कार्बन होंगे, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ईथर का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। मैं तो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के ब्याह पे कर रहा हूँ, जो एनसीईआरटी ने ऑब्टेन किया हुआ है। ओके सोडियम ये आ गया, अन्य ईथ ऑक्साइड हो गया, सोडियम इथॉक्साइड है बेटा हमारे पास ये। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर। इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, इसको हम क्लोरो इथेन भी कहते हैं बेटा, क्लोरो इथेन भी हम लोग इसको कहते हैं। सीएल का नाम क्या होता है बच्चों, क्लोरो होता है बेटा। 2 कार्बनों का नाम इथ होता है, सिंगल बॉन्ड का नाम एन क्या बन गया, क्लोरो इथेन का फॉर्मेशन यहाँ पे है, क्लोरो इथेन गिवन किया है यहाँ पे। फॉर्मेशन नहीं हो, फॉर्मेशन ये इथर का करेगा, कैसे कैसे करेगा, दोनों कंबाइंड के Na और Cl क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, यहाँ से माइनस में क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्रिस्टल की फॉर्म में। और फॉर्मेशन किसका होगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड हो C2H5, यानी कि C2H5 और C2H5 को फॉर्मेशन हो गया बेटा। क्लियर। ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन अटैच हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, ये ईथर होता है, जिसको हम ड्राई ईथर भी कहते हैं। कौन सा ईथर कहते हैं बेटा, ड्राई ईथर, हिंदी में इसको शुष्क ईथर बोलते हैं बेटा। ओके, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों साइड में सेम कार्बन चेन आ रही है, जिसकी वजह से इसको हम सिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सिमेट्रिकल ईथर भी बोलते हैं बेटा। ओके क्लियर है, फाइनल समझ में आ गया होगा बेटा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आता फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं इसकी, क्या आती है बेटा इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं इथर की। ओके चलिएगा, पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता देते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टी बाद में बताएंगे बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है बेटा ईथर की, वो है नंबर फर्स्ट पॉइंट, ये जो कलरलेस लिक्विड होता है, H बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए कभी ईथर जो होता है वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, इनसोल्यूबल फॉर्म में होता है। ओके एक बात दोबारा समझिएगा, नंबर फर्स्ट पॉइंट इट इज कलरलेस लिक्विड, नंबर सेकंड पॉइंट मतलब हिंदी में भी बात करें यह है कि रंगहीन द्रव होता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू डज नॉट प्रेजेंट H बॉन्डिंग, यह जल में अघुलनशील होता है, अविलय होता है, क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट इट इज इनसॉल्युबल एंड नॉन रिएक्टिव इन एयर, यानी कि ये जो एयर कंपोनेंट होते हैं, एयर जो होता है नॉर्मली एयर मॉलिक्यूल जो होता है, ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल जो होता है उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करता, यानी कि ये वायु के साथ क्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करें, इट इज सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ओके और बात करें इसके बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है बेटा। ओके इसका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल लास्ट में होता है, क्योंकि H बॉन्डिंग यहाँ प्रेजेंट नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों। ओके बेटा क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, चलिएगा तो आगे आ जाइएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है, इनको हम लोग समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से आते हैं, देखो कैसे कैसे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे बेटा, ओके इसके बाद एनिसोल है, पहले इसको देख लीजिएगा आप लोग। नंबर फर्स्ट है इसके अंदर रिएक्ट विद, नंबर फर्स्ट में क्या है बेटा, रिएक्ट विद
एच आई। एच आई का मतलब होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। जैसे भी एच आई के साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी तो कुछ कंपोनेंट बनते हैं, उनको देखते क्या बनते हैं बेटा, कुछ मिक्सचर बनता है। हमारे पास एक C2H5O, C2H5 आ गया जिसका नाम ड्राई ईथर होता है बेटा। क्या नाम होता है बच्चों? ड्राई ईथर होता है। क्लियर है? रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा? इसकी एच आई के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाएगी। दोनों कंपोनेंटों को मिक्स कर देंगे, मिला देंगे तो क्या होगा देखिएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बेटा यहाँ से। ओके, ओ पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ पहले मैं बेटा। हमारे पास जो फोन होता है मतलब फ्लोरीन, समझो इसको FON, फोन जो होता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है बेटा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है। जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है इन पे हमेशा कौन सा चार्ज आता है बेटा? नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। कंबाइंड किया बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एच पर पॉजिटिव और आई पे क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अब यहाँ पे अट्रैक्शन होगा जिसको हम आकर्षण बोलते हैं। अब क्या होगा देखो ध्यान से, अब जो माइनस वाला है वो प्लस को अपने पास क्या करेगा, जो सॉरी प्लस वाला जो माइनस वाले को अपने पास अट्रैक्ट कर देगा, यानी कि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा। ओके, यानी कि माइनस वाला हमेशा पॉजिटिव आयन के पास जाके अट्रैक्ट होता है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये माइनस जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा? पॉजिटिव के पास जाके अट्रैक्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा देखो, C2H5 ऐसी कैसी रहेगा बेटा? ये रहा सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव है, H पॉजिटिव है तो क्या होगा यहाँ पे? OH हो गया बेटा। क्लियर है? और ये प्लस है, ये क्या हमारे पास माइनस है, तो समझने की कोशिश करें, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा? C2H5I का फॉर्मेशन हो गया है। C2H5OH का नाम क्या होता है बेटा? इथाइल अल्कोहल होता है, जिसे आप नॉर्मल अल्कोहल भी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? और इसका नाम क्या होता है बेटा? आयोडो इथेन होता है। ये आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? आयोडो हो गया, 2 कार्बनों का नाम ईथ हो गया और सिंगल बॉन्ड का नाम एन हो गया है। कोई डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? आपको कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ बेटा। नेक्स्ट जो है इसका बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी वो कौन सी, स्कोर समझिएगा। रिएक्ट विद, नेक्स्ट है रिएक्ट विद वाटर। रिएक्ट विद वाटर, वाटर में रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग जरा। हमारे पास C2H5O C2H5 आ गया है, कैसे टच, ओके बेटा कैसे दिक्कत कर रहा है भाई? ओके, ये हमारे पास ईथर है जिसको हम ड्राई ईथर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ड्राई ईथर भी बोलते हैं बच्चों। क्लियर है? ओके, अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? H2O से कराएंगे। किससे कराएंगे बेटा? H2O से कराएंगे। क्या रिएक्शन होगी यहाँ पे? नो रिएक्शन होगी। क्यों होगा? क्या होगा बेटा यहाँ पे? नो रिएक्शन। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? नो रिएक्शन होगी। यहाँ पे समझिए आप लोग ध्यान से जरा, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है बेटा। यहाँ पर होगा नो रिएक्शन। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? क्योंकि वाटर के अंदर ये डिजोल्व ही नहीं होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि ये जो हमारे पास ड्राई ईथर है इसमें आप कितना भी वाटर डाल दीजिएगा ये डिजोल्व नहीं हो, क्योंकि एच बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसमें घुलनशील नहीं होता क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है बेटा। क्लियर है बच्चों? कर सकते हैं फाइनली, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट और देखिएगा, इसके बाद आगे आप लोग आ जाइएगा। करें स्टार्ट। कहीं कहीं दिखाता है कि मतलब वाटर से रिएक्शन कराइए अल्कोहल के 2 मोल बन जाते हैं, बेटा नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनता है। क्लियर है? उसके बाद अलग कंडीशन क्या होती है, अलग यानी कि टेम्परेचर प्रेशर इसमें अलग होते हैं बेटा, वो जब वाटर रिएक्शन कर लेता है। अभी आप हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में एक बात बताई थी आपको, वाटर में डिसोल्व नहीं होता तो वाटर से रिएक्शन कर कैसे लेगा बेटा? फिर ये नो रिएक्शन शो करता है बेटा। यदि यहाँ पे आने के बाद हम चेंज करते हैं रिएक्ट यानी कि सॉरी कैटलिस्ट चेंज करते हैं, टेम्परेचर प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, उसकी अलग कंडीशन है। पर 12th क्लास एनसीईआरटी में इसमें नो रिएक्शन शो कर रखी है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। 2 प्रॉपर्टी मेनली दे रखी है इसमें आपके सिलेबस के अंदर, इसके जस्ट बाद आगे आइएगा। इसके बाद क्या आ गया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है देखते हैं।
एनिसोल क्या होता है पहले इसकी बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये बता दिया जाए कि एनिसोल होता क्या है बेटा। एनिसोल होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यदि हमारे पास बेंजीन आ गया, क्या आ गया बेटा, हमारे पास बेंजीन आ गया, और बेंजीन के ऊपर लाके हमने OCH3 को ऐड कर दिया, तो इसका नाम क्या होता है बेटा, एनिसोल होता है। क्या नाम होता है बेटा, एनिसोल होता है। क्लियर है। और एनिसोल पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है कहाँ कहाँ पे होती है बेटा, ऑर्थो और पैरा पर होती है। कहाँ कहाँ पे होती है, ऑर्थो और पैरा पे होती है। ऑर्थो ऊपर वाली पोजीशन होती है, पैरा कौन सी पोजीशन होती है, नीचे वाली पोजीशन होती है बेटा। अरे क्लियर है। नो सर ऑर्थो पैरा पे क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। किसकी वजह से होता है, रेजोनेंस की वजह से होता है, यानी कि हिंदी में कहें तो अनुनाद की वजह से होता है बेटा ये। नो सर करके दिखाओ, चलो देखते आइएगा। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर पैरा पर ही क्यों होती है, बिल्कुल डिटेल में इसको भी हम लोग समझते हैं। आइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास बेंजीन आ गया है, और बेंजीन के ऊपर क्या आ गया बेटा, OCH3 आ गया है। तो नाम क्या है बेटा इसका, एनिसोल इसका नाम हो गया है। इसके पास क्या होते हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको, फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा ये। ओके, अब होगा क्या इसमें, इसमें होता ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे कैसे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर गया, ये कहाँ जाएगा, बाहर आ जाता है बेटा। ओके, क्योंकि जैसे भी इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर जाता है तो वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाती है बेटा इसकी। देखो ध्यान से कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा ना, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, चार्ज यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड बाहर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, दोनों बॉन्ड ऐसी की ऐसी रह गए। ओके, अब ऑर्थो पोजिशन ऊपर जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेटा। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिनको हम लोग कहते हैं बेटा बच्चों। अब होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज अंदर गया तो ये वाला बॉन्ड बाहर ट्रांसफर हो जाएगा बेटा। जहाँ जहाँ भी नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी बेटा। कैसे बढ़ेगी, आइएगा देखते हैं ध्यान से। डबल बॉन्ड O हो गया, CH3 होगा, चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है बेटा, अंदर गया, ये जाके बाहर पहुंच जाएगा, ये बॉन्ड अंदर ट्रांसफर हो गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या हुआ, ये अंदर ट्रांसफर होगा तो ये बाहर ट्रांसफर हो जाएगा बेटा। क्लियर है भाई। इसके बाद देखो क्या होने वाला है इसमें, रिंग ऐसी की ऐसी रहेगी, बॉन्ड ऐसी है, वाला बॉन्ड अंदर ट्रांसफर हुआ तो ये बाहर चला जाएगा बेटा। डबल बॉन्ड O आ गया, CH3, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप एक चीज देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर है बेटा। देखो ध्यान से, ऑर्थो पर नेगेटिव, यहाँ भी ऑर्थो पर नेगेटिव, और कहाँ पे, पैरा पर नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन यानी कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कहाँ कहाँ होगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा होगा। ओके, तो वही कंडीशन है, समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। आइएगा अपने पॉइंट की तरफ को मूव करते हैं। अब यहाँ पे आ गए हम हेलोजिनेशन ऑफ एनिसोल। हेलोजिनेशन करेंगे इसका एनिसोल का तो क्या होगा समझते हैं। सॉरी, हमारे पास बेंजीन के ऊपर अब हमें हेलोजिनेशन करना बेटा इसका, तो जिसको हम हिंदी में हेलोजिनीकरण कहते हैं बेटा। बेंजीन के ऊपर हमारे पास क्या आ गया बेटा, OCH3 आ जाता है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा, नाम क्या है बेटा इसका, एनिसोल इसका नाम है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब रिएक्शन कराएंगे इसकी Br2 के साथ बेटा। प्रेजेंस होती है कार्बन डाइसल्फाइड CH2 की प्रेजेंस में होती है बेटा। रिएक्शन कहाँ कहाँ पर होती है, ऑर्थो पर और पैरा पे होती है, ऑर्थो पर और पैरा पे। यहाँ से मैंने H को ओपन कर दिया ताकि रिएक्शन को आप आसानी से समझ पाए बेटा। H यहाँ से और Br यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, HBr 2 टाइम रिएक्शन होती है बेटा एक ही रिएक्टेंट के अंदर। ये हमारे पास जो स्टार्टिंग में गिवन करा है बेटा हमने, ये हमारे पास 100% है बेटा। स्टार्टिंग में कितने परसेंट है हमारे पास, ये 100% है। अब हुआ क्या, ऑर्थो पे H और Br, HBr यहाँ से 1 मोल पूरा रिमूव नहीं हुआ है बेटा, ओनली 20% रिमूव हुआ 100% में, जब 80% बचा हुआ है। तो ये Br ऑर्थो पे जाके ऐड हो जाएगा। कहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा बेटा, ऑर्थो पे। कैसे होगा समझो, हमारे पास ये बेंजीन ऐसी कैसी है, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, OCH3 आ जाएगा, और यहाँ पे Br जाके ऐड हो जाएगा। ये यहाँ पे Br ऐड हो गया, माइनर प्रोडक्ट होगा। ये माइनर प्रोडक्ट क्यों होगा इसके बारे में भी आपको बताते हैं। इनका ये 20% होता है। सर 20% क्यों है, माइनर क्यों, इसका मतलब आपको बताया जाएगा बेटा।
जस्ट बराबर वाली पोजीशन ऑर्थो है बेटा, ऑर्थो पे बी आर आएगा तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल बन गया है बेटा। क्लियर। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, अभी 100% में से 20% प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है ओनली, और रिएक्टेंट भी 20% ही यूज हुआ है। अब होगा क्या यहाँ पर देखिएगा, एच यहाँ से और बी आर यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, एच बी आर 80% रिमूव होगा। अब बाद में आके 100% एच बी आर रिमूव होता है बेटा, और बचाओ बी आर कहाँ पहुंच जाता है, पैरा पे आके ऐड हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया बेटा, ओ सी एस थ्री आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, बी आर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये 80 यानी कि मेजर प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। कितने परसेंट है बेटा, 80% है। कम बनने वाला माइनर 20% होता, मेजर वाला 80% होता। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। पैरा पे भी आ रहा है, पैरा ब्रोमो है, निशोल हो जाएगा बेटा इसका। अरे क्लियर है। अब इसने क्या कहा है, अब इसने वही कंडीशन कही है फिर आगे कि फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी करना है। क्या करना है इसका, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जैसे भी एनिसोल का एल्काइलेशन करते हैं तो क्या होता है, इसको भी समझ लीजिएगा आप लोग। करें स्टार्ट। हमारे पास क्या आ गया, बेंजीन के ऊपर OCH3 आ गया, तो वही बन गया बेटा, एनिसोल हो गया। क्या कहा इसने, एल्काइलेशन के लिए कहा। किसके लिए कहा है बेटा इन्हें, एल्काइलेशन के। एल्काइलेशन में कौन पार्टिसिपेट होता है, एल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट होता है, जिसको हम क्लोरोमीथेन कहते हैं बेटा। ओके बच्चों, तो देखो ध्यान से क्या होने वाला है। चल भाई पहुंच जा वहीं पे, ज्यादा ही पीछे हो रहा है। बेंजीन के ऊपर OCH3 आ गया तो नाम क्या है भाई इसका, एनिसोल है। रिएक्शन वहीं होंगे ऑर्थो पर और पैरा पर। रिएक्शन कौन करेगा, क्लोरोमीथेन करेगा बेटा। रिएक्शन कौन करेगा, क्लोरोमीथेन रिएक्शन करेगा, क्योंकि एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट होता है बेटा। ओके, क्लोरोमीथेन है हमारे पास ये, जिसको एल्काइल हैलाइड कहते हैं। Cl का नाम क्लोरो हो गया बेटा, 1 कार्बन का नाम मीथ हो गया है, सिंगल बॉन्ड का नाम एन हो गया। क्या बन गया, क्लोरोमीथेन हो गया। प्रेजेंस किसकी होती है, आइएगा यहाँ पे, एनहाइड्रस AlCl3 की यहाँ प्रेजेंस होती है बेटा। क्या होगा, यहाँ से HCl रिमूव होगा, वही कंडीशन होगी स्टार्टिंग में जो गिवन करेंगे बेटा हम लोग। ये स्टार्टिंग में जो गिवन किया जाएगा ये 100% होगा बेटा। 20% ऑर्थो पर रिएक्शन करेगा और 80% पैरा पर रिएक्शन करेगा। कैसे कैसे करेगा आइएगा। H और Cl क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से, HCl सॉरी ओनली 20% रिमूव हुआ है बेटा यहाँ से बच्चों। तो CH3 भी कितने परसेंट ऐड होगा बेटा जाके यहाँ पे, ओनली 20% ही तो जाके ऐड होगा। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया है, OCH3 आ गया है, और CH3 जाके यहाँ पे 20% ऐड हो गया, जिसको हम माइनर प्रोडक्ट भी बोलेंगे बेटा। माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे बेटा बच्चों। क्लियर है बेटा। कितने परसेंट होता है, 20% होता है बेटा। ऑर्थो बराबर वाली पोजीशन होती है, ऑर्थो पे मिथाइल CH3 आएगा तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो मिथाइल हो गया। बेंजीन के ऊपर OCH3 आएगा तो नाम क्या है बेटा इसका, एनिसोल हो गया। उसके बाद आगे चलिएगा, रिएक्शन पैरा पे होगी। कैसे होगी, H यहाँ से Cl, यहाँ से HCl का पहले 20% बाहर निकला, अब 80%। इसका मतलब HCl का एक मोल यहाँ से रिमूव हो गया है, तो ये CH3 कहाँ पहुंच जाएगा, पैरा पे पहुंच जाएगा। बेंजीन के ऊपर OCH3 आ गया यहाँ पे, और ओनली CH3 यहाँ पे आ गया है। ये कैसा प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है बेटा, मेजर प्रोडक्ट है। पैरा पे CH3 आएगा तो क्या बन जाएगा, पैरा मिथाइल एनिसोल बन गया बेटा। कितने परसेंट होता है ये, 80% बनता है बच्चों। अरे क्लियर है भाई, कर सकते हैं आप लोग इसको। ओके, तो आगे आ जाइएगा अब लोग आप। चल भाई आगे आप। अब ये नाइट्रेशन के लिए बोल रहे हैं भाई साहब। इसके बाद ये रिएक्शन तो मैंने आप लोगों को पीछे करा दी थी बेटा। चलिएगा तो भाई आ जाओ। नाइट्रेशन ऑफ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कचरियो आ जाओ। नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल की बात करते हैं तो क्या होगा, आइएगा मेरे प्यारे बच्चों। बेंजीन के ऊपर OCH3 आ गया है तो नाम तो एनिसोल ही होगा इन भाई साहब का। ऑर्थो पैरा पर जस्ट रिएक्शन ऐसी होगी। नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड पार्टिसिपेट होता है, जिसको हम ओपन भी कर लेते हैं बेटा।
कैसे करेंगे ओपन? HONO2 यानी कि HNO3 हो गया बेटा, ओपन कर लिया, नाइट्रिक एसिड है। ये डाइल्यूट फॉर्म में हम यहाँ पे गिवन करते हैं बेटा इसको। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस होती है बेटा यहाँ पे। वही कंडीशन होगी, 100% गिवन करा है, H2O यहाँ से रिमूव होगा पहले 20% माइनर कंडीशन में। तो और उस मैं दोनों वन टाइम में काम कर रहा हूँ। दूसरा यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा 80%, समझ में आ गया? इसका मतलब 100% यहाँ से H2O रिमूव हो गया है। अब 20% तो यहाँ पे ऐड कर दो पहले, बेंजीन के ऊपर बेटा OCH3 ऐसी आ गया, 20% यहाँ पे ऐड कर दो, मतलब माइनर प्रोडक्ट, मतलब माइनर प्रोडक्ट। ओके बच्चों, अरे क्लियर है भाई? चलिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, NO2 ऐड हो जाए, कितने परसेंट ऐड होगा? 20%, तो बनेगा माइनर प्रोडक्ट बनेगा बेटा। ओके बेटा, इसके बाद पैरा पे NO2 जाके ऐड हो जाएगा, बाकी 80% जो होगा। बेंजीन के ऊपर OCH3 आ गया, यहाँ पे आगे क्या ऐड हो गया? NO2 ऐड हो गया है। ये मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट हो गया बेटा। कम बनने वाला हमेशा -20% में होता है, याद रखना है ये आपको, ये 80% में होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नाम क्या देखो ध्यान से, ऑर्थो NO2 आगा ऑर्थो नाइट्रो एनिशोल, पैरो NO2 आगा तो पैरा नाइट्रो एनिशोल होगा बेटा। ओके क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद इतने और कहा है कि फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन शो करेंगे इसमें हम आप लोग? अब फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेंजीन के ऊपर OCH3 ऐसी गैसी रहेगा, रिएक्शन ऑर्थो पैरा पे हो जाएगी बेटा। एसाइलेशन में एसिटिल क्लोराइड पार्टिसिपेट होगा, CH3COCl, CH3COCl पार्टिसिपेट होगा। नाम क्या है? एसिटाइल क्लोराइड इसका नाम हो गया बेटा। फाइनल है बच्चों, एनिसोल इसका नाम होगा, प्रेजेंस वही होगी, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस होगी। क्लियर है बच्चों? H यहाँ से Cl यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 20% वही, और तो पैरा रिएक्शन होगी यार, बार बार कहना ही पड़ रहा है। HCl रिमूव हो गया यहाँ से 20%, येलो वाला HCl भी यहीं से रिमूव करो अभी, 80% रिमूव होगा, 100% यहाँ से HCl रिमूव हो गया है। बाकी COCH3 माइनर यहाँ पहुंच जाएगा ऑर्थो पर, मेजर कहाँ पहुंच जाएगा? पैरा पर। बेंजीन के ऊपर जो है बेटा OCH3 आ गया है, और COCH3 ग्रुप यहाँ पे देखो ध्यान से, COCH3 ग्रुप ऑर्थो पाएगा तो क्या बनाएगा बेटा? माइनर प्रोडक्ट बना देता है बेटा। जो 20% होता है बच्चों, कितने परसेंट होता है बेटा? 20%। उसके बाद देखिएगा COCH3 कहाँ पहुंच जाएगा? कि पैरा पे पहुंच जाएगा बच्चों। बेंजीन के ऊपर OCH3 यहाँ पे ऐसी कैसी, बाकी कहाँ जाएगा? COCH3 ये पैरा पे आ जाएगा बेटा। ये कैसा हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? मेजर हो जाएगा ना सर। ये माइनर मेजर ऑर्थो पैरा का हमें कैसा पता पड़ेगा? आइए इसको बताते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कोई, यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया। यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा बेटा, जहाँ रिपल्सन ज्यादा होता है वहाँ प्रोडक्ट हमेशा अनस्टेबल बनता है, और अनस्टेबल हमेशा कैसा रहता है बेटा? माइनर रहता है। कैसा रहता है बच्चों? माइनर रहता है। यहाँ रिपल्सन कम है क्योंकि यहाँ पे ग्रुप देख रहे हैं आप लोग, एक यहाँ पर है तो एक ग्रुप ऊपर है। अरे क्लियर है? एक श्रीलंका में है तो एक कहाँ है? बिल्कुल कश्मीर में है जाकर। तो यहाँ रिपल्सन बहुत कम हो रहा है बेटा, रिपल्सन बहुत कम हो रहा है। तो स्टेबल कंपाउंड हमेशा स्टेबल कैसा होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। कैसा होता है बच्चों? मेजर प्रोडक्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें क्या आएंगे बेटा? टॉपिक तो कंप्लीट हो गए हैं, इसमें कुछ टेस्ट वगैरह बचे हुए हैं, जैसे ल्यूकास टेस्ट वगैरह हैं। ओके, जितने भी टेस्ट हैं सबकी आपको एक वीडियो मिलेगी। ल्यूकास टेस्ट होगा, टोलन टेस्ट होगा, फेलिंग टेस्ट होगा, हिंसबर्ग रीजन टेस्ट हो गया, आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया। इन टेस्ट जितने भी टेस्ट यानी कि बेसिकली टेस्ट दे रखे हैं इसके अंदर, सारे टेस्ट केमिकल टेस्ट की आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप लोग सब कुछ समझ लेंगे। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ सब कुछ यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा।